आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ समय समय पर विभिन्न आयोगों के द्वारा निकाली गई वैकेंसी की जानकारी भी आप तक उपलब्ध कराता है। अभी हाल ही में बीपीएससी ने कृषि विभाग के अंतर्गत एक बड़ी बहाली निकाली है, वह भी अधिकारियों की बहाली निकाली है। ऑफिसर अगर बनना हो कृषि विभाग में तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अभी लगातार बीपीएससी के द्वारा बहाली निकाली जा रही है, वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें 22/2024 की हमने चर्चा की है पिछले वीडियो में, जो TRD 3 के नाम से जाना जाता है। और फिर 23/2024 की चर्चा हमने की है, जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बहाली है भवन निर्माण विभाग में। और आज हम चर्चा करने आए हैं विज्ञापन संख्या 24/2024। बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 24/2024 में बहाली निकली है प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की। तो कृषि विभाग में बहुत अच्छी वैकेंसी है यह। जिन लोगों ने कृषि विज्ञान में या उद्यान विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली है, उनके लिए ये काफ़ी सुनहरा मौका है कि कृषि विभाग में अधिकारी बनकर बिहार को विकसित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी तैयारी करते हैं, उन्हें अगर आने वाली वैकेंसी या आ चुकी वैकेंसी की अच्छी जानकारी होती है कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है या कब एग्ज़ाम होगा, तो आपकी तैयारी में काफ़ी मन लगने लगता है और वो काफ़ी जोश जुनून से तैयारी में लग जाते हैं। तो इसी वैकेंसी की चर्चा हम लोग करते हैं। जिन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की यह वैकेंसी है कृषि विभाग में। तो चलिए देखते हैं। बीपीएससी विज्ञापन संख्या है 24/2024। अब कृषि विभाग में जो निकली है प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की बहाली, जिन्हें देनी है वो हमेशा ध्यान रखेंगे इस विज्ञापन संख्या को, जिसका नंबर है 24/2024। यानी शॉर्ट में आप बोलेंगे कि 24/2024। न्यू वैकेंसी अपडेट बीपीएससी का विभाग का नाम है, देखिए, कृषि विभाग बिहार पटना उद्यान निदेशालय। यानी कृषि विभाग बिहार जो पटना है उसके अंतर्गत उद्यान निदेशालय है, उसी के अंतर्गत यह बहाली निकली है। पद नाम है प्रखंड उद्यान पदाधिकारी। सीटों की संख्या है 318। तो समझ में आ गया आपको, बिहार सरकार में कृषि विभाग में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की वैकेंसी निकली है, जिनकी संख्या है 318। चलिए इसके बारे में डिटेल हम लोग जानते हैं। वेतनमान इसका है 25,500 से 81,100। पे मैट्रिक्स वेतन स्तर है 4 का, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। उद्यान विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उद्यान विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्टिकल्चर साइंस, यानी बीएससी हॉर्टिकल्चर जो किए होंगे, और एग्रीकल्चर साइंस बोलते हैं इंग्लिश में कृषि विज्ञान को। और जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर साइंस किया होगा उनके लिए ये वैकेंसी है। देखिए, उम्र सीमा है 1 अगस्त 2023 को। 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, और अधिकतम देख लीजिए, अधिकतम सबके लिए 21 वर्ष न्यूनतम है, चाहे किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार हों। और अधिकतम के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अनारक्षित पुरुष अगर कोई है, अनरिजर्व्ड पुरुष में है, तो उनके लिए 37 वर्ष चाहिए मैक्सिमम। अनारक्षित महिला देख लीजिए, यहाँ पे अनारक्षित महिला हो, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दोनों, यानी महिला और पुरुष दोनों हो, तो 40 वर्ष, ठीक है। यानी अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग में दोनों वर्ग यानी पुरुष हो या महिला हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी पुरुष हो या महिला हो, उन सभी के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में पुरुष एवं महिला को 42 वर्ष। सिंपल सा मतलब है कि अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष, आपको अनारक्षित महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। ओबीसी में जो बिहार में 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं, BC1 BC2, दोनों के महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष। SC ST के महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष। अब देखिए, चयन का आधार, चयन कैसे होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। लिखित परीक्षा एक होगी और साक्षात्कार होगी। ध्यान रखना है यहाँ पे, चूँकि बीपीएससी में आमतौर पर लोग समझते हैं कि पीटी मेंस इंटरव्यू होता है, यहाँ पे पीटी मेंस इंटरव्यू की बजाय सिर्फ एक परीक्षा होगी, जिसे आप पीटी कह सकते हैं। पीटी भी तभी कहा जाता है जब कोई एग्जाम में मेंस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं कि उद्यान पदाधिकारी की परीक्षा, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की इस बहाली में एक लिखित परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप में, और उसी परीक्षा में जिनका रिजल्ट आएगा वो इंटरव्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंस एग्जाम नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यानी एक लिखित परीक्षा एक ही है
और उसके बाद साक्षात्कार होगा, ठीक ना। एक लिखित परीक्षा नहीं, बार बार बोल रहे हैं, एक ही लिखित परीक्षा है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में, और उसमें जितनी सीटें रहेंगी उनका 2.5 गुना रिजल्ट जब आएगा तो, और वो 2.5 गुना स्टूडेंट के रिजल्ट जो आएंगे वो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। मेंस की व्यवस्था, मेंस का प्रावधान इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। अब देखिए पैटर्न समझ लीजिए, ये जो परीक्षा में 3 विषय होंगे, कितने विषय होंगे परीक्षा में? 3 विषय होंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करनी हो, मतलब कि चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। तो सामान्य हिंदी जो एक पेपर होगा, ठीक ना। सामान्य हिंदी कितने पेपर होंगे? एक पेपर, पूर्णांक होंगे 100, प्रश्नों की संख्या होगी 100, और एग्ज़ाम में समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। सामान्य ज्ञान जो है एक पत्र होगा, एक पेपर रहेगा, 100 पूर्णांक रहेगा, 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 2 घंटा का समय रहेगा। अब देखिए उद्यान या कृषि विज्ञान जो आपका ऑनर्स विषय होता है उसमें 2 पत्र हो जाएंगे, ठीक ना। पेपर 1 में 200 पूर्णांक होंगे, 100 अंक रहेंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंकों के रहेंगे और 2 घंटा समय रहेगा। उसके बाद द्वितीय पत्र जो रहेगा कृषि विज्ञान विषय का, उद्यान विज्ञान विषय का, उसमें भी पूर्णांक 200 रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगी और परीक्षा में समय मिलेगा 2 घंटा। अब चलिए अब समझते हैं कि ये जो 3 विषय हैं तो रिजल्ट में किसको शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सामान्य हिंदी जो है, सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि उसमें 30 अंक लाना होगा 100 अंक में, ठीक है ना। 100 अंक है, 100 क्वेश्चन है, यानी कि 30 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको 30 अंक मिल जाएगा। तो 30 अंक है, आपको 30 अंक लाना है क्वालिफाइंग होने के लिए, ठीक है। क्वालिफाइंग हो, जब ये क्वालिफाइंग होंगे तभी इस पेपर की जांच होगी। ये तो सभी नियम जानते ही हैं आप लोग, पुराने से चला रहा है। तो सामान्य हिंदी कैसा है? क्वालिफाइंग है, और रिजल्ट जो तैयार होगा आपका लिखित परीक्षा का वो सामान्य ज्ञान के पेपर में और कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान में जो 2 पेपर होंगे, इन तीनों पेपर के मार्क्स के आधार पर आपके रिजल्ट तैयार होंगे। किस में जाने के लिए? इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू में यानी लिखित परीक्षा का परिणाम में किसके किसके अंक शामिल किए जाएंगे? सामान्य ज्ञान के और कृषि विज्ञान के, और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो शामिल होंगे इंटरव्यू में। अब देखिए लिखित परीक्षा का परिणाम जब आएगा तो लिखित परीक्षा जो आप देंगे वो सामान्य हिंदी का और सामान्य ज्ञान का और विषय का, उद्यान विज्ञान का और कृषि विज्ञान विषय का, तो आप समझ गए कि उसमें तो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो उन 2 यानी सामान्य ज्ञान और उद्यान विज्ञान और कृषि विज्ञान में जो मार्क्स आएंगे और सामान्य ज्ञान में, उसके आधार पर रिजल्ट जब तैयार होगा लिखित परीक्षा का, उसमें कितना रिजल्ट दिया जाएगा? तो जितनी वैकेंसी रहेगी ना उसका 2.5 गुना। देखिए रिक्तियों की संख्या का 2.5 गुना, रिक्तियों की संख्या कितनी है? 318 है, तो इसका 2.5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा लिखित परीक्षा में। और साक्षात्कार होगा तब जब लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंक का साक्षात्कार इसमें प्रावधान किया गया है। अब देखिए फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार होगा वो देखिए। अब मेरिट लिस्ट जो बनेगा, जिनको नौकरी लगेगी, तो उसमें आपको लिखित परीक्षा के जो अंक होंगे उनका वेटेज मतलब होगा 75 के हिसाब से निकाला जाएगा। यानी मान लीजिए 100 पर रिजल्ट तैयार होता है तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक है, ठीक है। और समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने का अनुभव का 25 अंक है। 25 अंक किस लिए है? जैसे मान लीजिए संविदा के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले या बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले जब कभी बिहार सरकार में या भारत सरकार में किसी तरह के अनुबंध की बहाली आती है और उसमें आप अनुबंध पर काम करते हैं तो आपके अनुभव के आधार पर यहाँ मार्क्स दिया जाएगा। यानी 1 साल अगर काम किए होंगे आप बिहार सरकार या भारत सरकार के किसी संस्था में, तो 1 वर्ष के लिए 5 अंक का वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ये नहीं कि 10 साल किए हैं तो 50 अंक मिल जाएगा, मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए 5 अंक है, तो मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए 25 अंक है। जैसे मान लीजिए किन्हीं ने 4 साल काम किया तो उनको 20 अंक मिलेगा और उसके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। यानी कि जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में जो अंक आएंगे उसके वेटेज 75 अंक के होंगे और समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए 25 अंक होंगे। यानी संविदा नियोजन के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक होंगे। अब देखिए रिजल्ट कैसे तैयार होगा। रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला देख लीजिए, उदाहरण एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का कुल पूर्णांक मान लीजिए कि 550 है, ठीक है। कुल पूर्णांक सपोज दैट 550 है, तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मिला करके मान लीजिए आपको आ रहा है 300 नंबर,
300 मार्क्स। तो उसके लिए जो फाइनल लिस्ट तैयार होगा नौकरी के लिए, मेरिट लिस्ट, उसकी गणना कैसे की जाएगी तो वे समझिए। तो मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए गणना इस प्रकार से की जाएगी, यानी इस तरह से मान लीजिए आपके लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मिला के 550 आया, पूर्णांक 550 है, और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में आपने प्राप्त किया 300, तो इसका फॉर्मूला निकालने का मेरिट लिस्ट कैसे निकाला जाएगा, तो कुल प्राप्तांक मान लीजिए आपका 300 नंबर आया, कुल पूर्णांक बटा कर दीजिए, गुना ऊपर में 75, यानी कि ये फार्मूला है, चूँकि 75 वेटेज दिया गया है ना वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए, उसके लिए फार्मूला ये तय किया गया है। तो 300 गुने 75, यानी कुल प्राप्तांक 300 आपका हुआ, 75 से गुना कर दीजिए, बटा कर दीजिए 550 से, और जोड़ दीजिए कार्य अनुभव वाला, यानी प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक के, अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 अंक के हिसाब से जोड़ दीजिएगा। तो मान यहाँ देखिए 300 गुने 75 बटा 550, इसको प्लस 10, यानी 2 साल का एग्जाम्पल हम दे दिए, 2 साल अपने काम किया सपोज दैट, तो 10 अंक जोड़ दीजिए। यहाँ पे इसको जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो 40.90 आएगा, अब प्लस 10 कर दीजिए तो 50.90 आपका फाइनल मार्क्स ऑब्टेंड हुआ, यानी स्कोर हुआ। इसी तरह से हर उम्मीदवार का तैयार किया जाएगा फाइनल स्कोर, और 318 सीट में फाइनल स्कोर तैयार करके उनको 318 सीट में कैटेगरी का रिजर्वेशन का ख्याल रखते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा और उनको नौकरी ज्वाइन कराएंगे वो। तो इस तरह से ये कृषि विज्ञान और उद्यान विज्ञान में जो ऑनर्स किए हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल बहाली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहाली है। डायरेक्ट बिहार सरकार में कृषि विभाग के अंतर्गत ऑफिसर बनने का ये परीक्षा है। आप सभी लोग जिन्होंने कृषि विज्ञान में या उद्यान विज्ञान में ऑनर्स किया है वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लगातार इस पर हम कवरेज करेंगे इस परीक्षा का, और व्यवस्थित तरीके से अगर तैयारी करनी है उसके लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें, और इस नीचे कमेंट कर दे कि आपको तैयारी करनी है, तो हम उसे ग्रुप में जोड़ देंगे और उसके हिसाब से नियमित क्लास भी होगा, उसमें आप करना चाहेंगे तो आपको हम उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, हमारे समझाने का तरीका इतने सरल तरीके से हमने इसको समझाया है। वो बीपीएससी के पीडीएफ पे समझाने में बहुत सारा ये चीज़ हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अभी यहाँ पे हमने पूरा टू द पॉइंट समझाया है, जितनी बातें आपको ज़रूरी है। इसलिए इतने सरल तरीके से समझाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, और साथ में शेयर कर दें। जिन लोगों आपके सर्किल में, आपके बैच में जो भी पढ़ाई किए हुए हैं उद्यान विज्ञान का या कृषि विज्ञान का, या आपके परिवार में कोई भी आपके मित्रगण हो, उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि तैयारी करने की स्ट्रेटजी आगे हम बताएंगे, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अब इसके संबंध में वीडियो बनाएंगे। जीके के जो 100 अंक है उससे कैसे तैयारी करें आप, और उद्यान विज्ञान के जो विषय उसकी तैयारी कैसे करें, और साथ में चूँकि हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर है तो उसकी भी तैयारी करने की स्ट्रेटजी हम यहाँ पर बताने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।